नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में बाल्टी है ये लगभग 25 से 30 लीटर की बाल्टी है और इसमें मैंने एक नीचे छेद कर दिया है। ज़्यादातर हम ऐसे प्लांटर्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें पौधा लगाने की बजाय मैं इसमें बनाऊंगी आज गोबर की खाद। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गोबर की खाद हम बिना गोबर के भी कैसे बना सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है छोटी बाल्टी में जो चूरा दिखाई दे रहा है वो है उपले का चूरा। तो जो उपले होते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है तो आप उपलों को भी जो है खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम जो गार्डनर्स होते हैं अक्सर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उपले के पानी जो उसमें पौधों में देते हैं, तो जो गीले उपले बचते हैं उनसे आप अच्छी बेहतरीन गोबर खाद बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इस तरह के बड़े कंटेनर में पहले जो छेद नीचे हमने किया है उसके ऊपर एक कंकड़ रख दें जिससे कि वो बंद ना हो, और जो है इसके बाद उसमें कुछ सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते डाल दें जो जल्दी से डिग्रेडेबल हो। इसके अलावा गत्ते या ब्राउन पेपर वगैरह जो ख़राब होता है, घर में वेस्ट पड़ा रहता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल जो भी मटेरियल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक मोटी लेयर आप मिट्टी की बना लेंगे। ये जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ गीली है बिल्कुल, क्योंकि ये बारिश में गीली हो गई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो खाद बनाना है, तो इससे जल्दी डिकम्पोज होगा जो भी मटेरियल है। तो इसलिए आप गीली मिट्टी अगर है तो उसको गीली मिट्टी को डाल सकते हैं। और एक लेयर बनाने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिया है पूरा उपले का चूरा। जो गीले उपले थे उसमें से मैंने सारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाल लिया है और जो बचा हुआ था वो देख सकते हैं आप, पूरा मैंने इसको एकदम चूरा चूरा कर लिया है, उसके टुकड़ों को तोड़ लिया है। और उसके बाद इसमें हमने ये डाल दिए थोड़ी सी मिट्टी और इसकी हेल्प से मैं इसको मिला रही हूँ। इसको बाहर भी हम मिक्स कर सकते हैं, जो उपले का चूरा होता है आप उसको ज़मीन पर डाल के और उसमें मिट्टी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें ही बहुत गीली थी इसलिए मैंने इसको नीचे ना फैला के बाल्टी में डाल के ही इसी में मैं मिट्टी डाल के थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी उसमें मिक्स नहीं करनी है, बाद में ऊपर एक लेयर अच्छी से आप मिट्टी को बनानी है। लेकिन गोबर में इसमें उपले का चूरा जो है इसमें पाउडर में अगर आप मिट्टी डाल देते हैं तो उससे जो है डिकम्पोज जल्दी होता है। तो ये उसके बाद मैंने ऊपर से और इसमें एक लेयर मिट्टी की बना दी है। तो इस तरह से गोबर की खाद आप बना सकते हैं, वो भी उपले से। कई बार हम ऑनलाइन जो गोबर का खाद मंगवाते हैं या वर्मी कंपोस्ट मंगवाते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। कई बार तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब वैरायटी का मिलता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का शुद्ध गोबर की खाद घर में चाहिए तो आपको गोबर की भी ज़रूरत नहीं है, उपले से आप उसको बना सकते हैं। उपला खरीदिए, उसको भिगोइए और जो पानी निकलेगा उसको आप पौधे में डालें। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, उपले का जो पानी है उससे बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई नहीं है। तो आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलेगा, साथ ही इस तरह से आप नीचे कुछ सूखे पत्ते, फिर एक मिट्टी की लेयर, फिर मिट्टी मिले हुए उपले के चूरे की लेयर और उसके बाद फिर आप एक और मिट्टी की लेयर बना के रख दें। अगर मिट्टी सूखी है तो फिर आप उसको पानी डाल के गीला कर दें, क्योंकि गीली रहेगी तो ही डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। तो ये 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है अब मुझे गोबर की खाद बहुत बेहतरीन, जो शुद्ध एकदम बढ़िया गोबर की खाद होती है वो मिल जाएगी। तो सर्दियों के जो आगे आगे हमें पौधे लगाने हैं उनके लिए ये इस तरह की खाद जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। हम उपले का कई तरह से यूज़ करते हैं, तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया उपयोग है लिक्विड फर्टिलाइज़र के बाद। और 1 महीने बाद हम इस पूरे मटेरियल को अलट पलट कर देंगे। इसको एक बार ज़मीन में पलट के सारे को मिक्स करके दोबारा से इसमें भर के रख देंगे। तो अगले 15 से 20 दिन में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन गोबर की खाद तैयार हो जाएगी।